इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज संसद से लेकर सड़क तक किसानों का घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी आज बस में सवार होकर जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ 14 विपक्षी दलों के सांसद बस में सवार हैं। विपक्षी दलों के ये नेता जंतर मंतर पर किसान संसद में शामिल होने पहुंच गए हैं और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीर है राहुल गांधी को अपने सहयोगी सांसदों के साथ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो आज आंदोलनकारी किसानों का साथ देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं और जहां पर ये मॉक संसद चलाई जा रही है, ये किसानों की संसद चल रही है, वहीं पर सांसद अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसानों ने कहा है कि जो दल हमारा समर्थन देने के लिए आना चाहते हैं वो बेशक आए, लेकिन उन्हें हमारे मंच पर जगह नहीं दी जाएगी। उनके लिए अतिरिक्त एक जगह दी गई है जहां पर विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे और अपनी बात रखेंगे। संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ जंतर मंतर से ही मौजूद हैं। उनके पास और ज्यादा जानकारी ताजा तस्वीरों के साथ है। अतुल, फिलहाल वहां पर माहौल क्या है, परिस्थिति क्या है? आप किसानों की संसद भी दिखाइए और साथ ही विपक्षी दलों के लिए कौन सा मंच तैयार किया गया है वो भी दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ठीक सामने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्ष के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ठीक मेरे उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पर किसान संसद चल रही है। किसानों ने ये बात साफ कही है कि जो नेता हैं वो मंच पर नहीं आएंगे। ये गैलरी आप देख सकते हैं, ये गैलरी जहाँ खाली कुर्सियां पड़ी हैं, ये गैलरी है जो कि विपक्ष के नेताओं के लिए बनाई गई है। उनको स्टेज शेयर करने की इजाजत किसान नेताओं ने नहीं दी है। जिस तरीके से शशि थरूर को हमने देखा था, शशि थरूर जब यहाँ पर पहुंचे थे तो वो स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जो किसान नेता है वो पहुंचते हैं, उनको कहते हैं कि वो गैलरी में बैठे हैं। जैसे संसद के अंदर गैलरी होती है वैसी ही गैलरी यहाँ पर बनाई गई है। आप देखते हैं खाली चेयर्स यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ पर ही विपक्ष के नेता जो है वो बैठेंगे। और आप देख सकते हैं कि किसान जो विपक्ष के नेता हैं वो अब यहाँ से अंदर आना शुरू हो गए हैं। अब रणदीप सुरजेवाला जो है वो पहले पहुंचे थे और अब आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो अब किसान संसद के लिए इस जो पूरी ये जगह है वहां पर अब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पुलिस जो है उनसे बात करें, पुलिस से बात करें और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल एंट्री गेट पर खड़े हैं और किसी भी समय अब यहाँ से किसान संसद के लिए अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने यहाँ पर एंट्री की है और उसके पीछे कई विपक्ष के नेता जो है वो एक एक करके एंट्री इस किसान संसद के अंदर कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किसानों ने जो है उनको इजाजत स्टेज पर जाने की नहीं दी है। राहुल गांधी आप देख सकते हैं कि पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी किसान संसद के अंदर पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उनके साथ है और यहाँ पर आप देखेंगे जो गैलरी उनके लिए बनाई गई थी उसी गैलरी में उनको बैठने के लिए कहा जा रहा है। किसान नेता जो है वो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं और आप देखेंगे जहाँ पर गैलरी बनाई गई है उसी गैलरी में राहुल गांधी को बैठने की इजाजत दी गई है। एक एक करके जो नेता हैं वो अब यहाँ पर इस गैलरी के अंदर जो कि किसान संसद के अंदर बनाई गई है वहां पर बैठना शुरू हो गए हैं। तो शशि थरूर यहाँ पर पहले से जो है वो बैठे हुए थे, खड़गे यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अलावा सुरजेवाला जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। विपक्ष के कई नेता जो है वो बस के जरिए संसद भवन से यहाँ पर जंतर मंतर के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गैलरी के अंदर अगली पंक्ति है उसमें राहुल गांधी अपने कई साथी नेताओं के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। खड़गे जो है वो उनके साथ दिख रहे हैं और यहाँ पर भी इस तरफ भी कई सांसद जो है वो गैलरी के अंदर यहाँ पर बैठ गए। तो किसान नेताओं ने जिस देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें हमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, हमें शशि थरूर दिखाई दे रहे हैं, हमें आनंद शर्मा भी दिखाई दे रहे थे। मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को और दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला तो सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे। और कौन कौन से चेहरे आपको यहाँ पर अतुल दिखाई दे रहे हैं? आप एक एक कर सबका नाम दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरजेवाला मुझे सामने दिखाई दे रहे हो। जो फ्रंट रो है उसके अंदर राहुल गांधी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए तमाम विपक्ष के नेता वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सभी जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं बस के अंदर। जिसके राहुल गांधी जो है वो अगली बस के अंदर अगली पंक्ति में अगली सीट के ऊपर बैठे हुए थे खड़गे के साथ में, अब वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप ठीक सामने देखेंगे उनको आगे स्टेज पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जो नेता हैं उनको यहाँ गैलरी जो बनाई गई थी उसी के अंदर बैठने के लिए कहा गया था। किसान नेता वहां पर पहुंचे थे और आप देख सकते
सकते हैं कि विपक्ष के जो सभी नेता हैं इंक्लूडिंग राहुल गांधी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आनंद शर्मा जो मनीष तिवारी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा कई तमाम विपक्ष के नेता जो है वो राहुल गांधी के साथ पहुंचे हैं। कांग्रेस के कई आला नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी नेता यहाँ पर पहुंचे थे बस के जरिए यहाँ पर पहुंचे थे वो यहाँ पर अब गैलरी में बैठे हुए हैं। उधर आप ठीक मेरे सेव इंडिया का ये जो आप प्लेकार्ड देख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी अपने हाथों में लिए खड़े हैं। राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बगल में खड़े हुए हैं, कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी भी आप देखिए उसके आसपास से। लगता है राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करने वाले हैं, वो क्या कहने वाले हैं हम वो भी सुनना चाहेंगे, देश सुनना चाहेगा, क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका इस संसद को चलाने का मकसद ही ये था कि वो भी नहीं चाहता कि विपक्ष चर्चा से भागे। वो ये कहता है कि संसद चलनी चाहिए और विपक्षी दलों को इन मुद्दों को उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं आरजेडी के नेता मनोज झा नजर आ रहे हैं, संजय राउत भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे। तो हम इंतजार करते हैं कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, हम वो भी सुने। हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़े हुए हैं। आनंद, आप ये बताएं कि विपक्षी दलों में कांग्रेस के नेता तो नजर आए, आरजेडी के नेता भी नजर आए, शिवसेना के नेता भी मेरे ख्याल वहां पर पहुंचे और कौन कौन से दलों के नेता यहाँ पर हैं? देखिए, सुबह जो बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि 14 जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो जंतर मंतर जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ पार्टियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। कहा था कि या तो वो किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे या फिर वो इस मुद्दे पर उनके साथ है। जैसे कि हमको टीएमसी का कोई नेता इन लोगों के साथ में नजर नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का भी कोई नेता हम लोगों को इन नेताओं के साथ नजर नहीं आया। हो सकता है कि वो सीधे जंतर मंतर पहुंचे हो, लेकिन जब राहुल गांधी संसद में मार्च करते हुए बस तक गए हैं तो वहां तक इन दोनों पार्टियों के नेता नजर नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता इसमें शामिल थे और बाकी दूसरी पार्टी के नेता भी थे इसमें, लेकिन टीएमसी का कोई नेता नजर नहीं आया, आम आदमी पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आया। यहाँ पर समस्या आनंद यही है कि विपक्ष एकजुट होते हुए भी एकजुट इन मुद्दों पर नहीं नजर आ पाता। अगर मीटिंग में मौजूद थे तो फिर किसान संसद तक क्यों नहीं पहुंचे? विपक्षी एकता ये किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंजिल पर पहुंचने से पहले बिखर क्यों जाती है? देखिए, विपक्ष के नेताओं से हमारी बात, उनका कहना है कि हम इस मुद्दे पर तो विपक्ष के साथ हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उनके साथ मार्च करते हुए वहां तक जाए, क्योंकि टीएमसी के नेता कह रहा था कि वो पहले ही जंतर मंतर जाके किसानों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जब राहुल गांधी या जो विपक्ष के नेता कहे तभी वो जाए, वो इस मुद्दे पे पहले से किसानों के साथ है और ये लगातार ये मुद्दे जो है संसद के दोनों सदनों में जब से संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई शुरू हुआ है उठा रहे हैं। और ये बात हकीकत भी है कि लगातार इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों का कामकाज बाधित हुआ है। भले कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, विपक्षी पार्टी हो, लगातार किसानों के मुद्दे को उठा रही है। लेकिन इस विरोध को इस नजरिए से भी देखना होगा क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन राज्यों में चुनाव। और यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं में खासतौर से राहुल गांधी जो जिस तरह से इस मामले में आक्रामक हुए हैं, तो उसका सीधा सीधा नाता जो 5 राज्यों के चुनाव और खासतौर से जो पंजाब के विधानसभा चुनाव है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। ना सिर्फ पंजाब, आनंद, आप उत्तर प्रदेश की भी बात करिए। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां से किसान या किसानों के परिवार से जुड़े हुए सदस्य आते हैं और वहां तक भी तो कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। इसलिए विपक्षी नेता जो है किसानों के इस आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति को मजबूत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। जो किसानों की संसद है उसकी एक गैलरी है और उस गैलरी में राहुल गांधी मौजूद है। विपक्ष का ये जो तरीका है आनंद, अगर हम ये कहें कि जिस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में इस किसानों की संसद में राहुल गांधी पहुंचते हैं, क्या मासेस तक मैसेज जा पा रहा है कि वो किसानों के साथ हैं? देखिए, राहुल गांधी की कोशिश यही है कि वो जनता तक ये मैसेज पहुंचाए, लेकिन अगर किसानों की बात करें तो अगर पंजाब और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो बाकी हिस्सों और देश के बाकी हिस्सों के जो किसान हैं उनको इस कानून से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए और उनको डायरेक्ट जो इस कानून का फायदा मिल रहा है, भले उनके खातों में सीधा पैसा जा रहा हो या फिर वो अपनी जो फसल है वो सीधा मंडियों में बेच पा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस कानून का अगर फायदा जिन किसानों को मिल रहा है वो राहुल गांधी के साथ या उनके विरोध के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करता। और यही वजह कि पंजाब और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में यह आंदोलन सिमट कर रह गया है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि अगर चुनाव सामने है तो इस मुद्दे को और हवा दी जाती है तो बीजेपी का
राजनीतिक तौर पे नुकसान हो सकता है। और इस नाते राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं किसान मुद्दे के नाम पर। ये जो तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल उनको लग रहा है कि किसान इतने समय से लगभग 8 महीने का वक्त हो गया इन मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे हुए विरोध कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर इस मुद्दे को और हवा दी जाए तो इसका राजनीतिक खामियाजा बीजेपी को इन 5 राज्यों में उठाना पड़ सकता है। तो एक तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि आप किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आंदोलनकारी किसानों को भी सरकार ये कहती है कि आप हमसे विमर्श करें और विमर्श के बाद हम कोई हल निकालेंगे। लेकिन एक तरफ आंदोलनकारी किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और उन्हें साथ मिल जाता है विपक्षी दलों का, जो ये कहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून दरअसल काले कानून है, इसे वापस लिया जाए। और एक सड़क से दबाव बनाने की रणनीति ये सरकार पर है। विपक्षी दलों की कोशिश ये है कि किसानों के बहाने अपने स्वार्थ को सिद्ध किया जा सके। अब कितना इसमें वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। 2 राज्यों में चुनाव तो बहुत ही नजदीक हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, वहां पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। अतुल भाटिया हमारे साथ जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं। वहां पर अभी क्या चल रहा है अतुल? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ जो है वो यहाँ पर जंतर मंतर में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो किसान संसद चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि खुद खड़गे, इसके अलावा दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी, अधीर रंजन चौधरी और सुरजेवाला जो है वो राहुल गांधी के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। तो एक तरफ किसान संसद चल रही है और दूसरी तरफ जो गैलरी है उसमें जो विपक्ष के नेता है वो यहाँ पर किसानों के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। पुलिस का यहाँ पर जो है काफी चाक चौबंद इंतजाम पुलिस ने पहले यहाँ पर किया था। किसान संसद आप देख सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो विपक्ष के नेता यहाँ पर पहुंचे थे, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको स्टेज पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उनको गैलरी में बैठने के लिए कहा गया है। और सबसे पहले शशि थरूर जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, उससे पहले सुरजेवाला पहुंचे। लेकिन शशि थरूर जब इस किसान संसद के अंदर पहुंचते हैं, स्टेज पर जाने की कोशिश करते हैं, तो जो किसान नेता है वो उनको रोक देते हैं। उनको कहते हैं कि वो गैलरी है, गैलरी जो नेता है उनके लिए बनाई गई है, वो वहां पर बैठे। सबसे खास बात यहाँ पर बात यह है कि मीनाक्षी, की जो जितने भी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उनको मंच से बोलने की इजाजत नहीं दी गई है। उनको ये साफ कहा गया है कि वो स्टेज शेयर नहीं कर सकते, ना ही वो मंच से बोल सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी समेत जो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं वो साइड में जो गैलरी बनी हुई है उसमें ये लोग बैठे हुए हैं। फ्रंट रो के अंदर राहुल गांधी है, उनके साथ खड़गे बैठे हुए हैं, सुरजेवाला उनके साथ है। और एक तस्वीर हमने यहाँ पर देखी कि जब जो दिग्विजय सिंह सबसे पीछे की तरफ बैठे हुए थे, जो सुरजेवाला है वो उनको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सबसे पिछली लाइन में ही जो दिग्विजय सिंह है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो किसान संसद है वो चल रही है, जो किसान नेता है वो अपना भाषण जो है वो किसान संसद से दे रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी समेत तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, वो साइड में गैलरी में बैठे हुए हैं और जो किसान नेता भाषण दे रहे हैं उसको सुन रहे हैं। तो फिलहाल जो संसद है, जो नेता विपक्ष के पहुंचे हैं, उनको स्टेज पर जाने की अनुमति नहीं है। वो गैलरी में बैठे हुए हैं, जो किसान नेता भाषण दे रहे हैं उनको सुन रहे हैं और उनको अभी जो है वो जो किसान नेता है कुछ उनको समझाने की हम देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो सबसे अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो फिलहाल सभी नेता यहाँ पर पहुंचे। मैं एक बार आपको फिर दोबारा कोशिश करूंगा कि जहाँ राहुल गांधी जहाँ पर बैठे हुए हैं, एक काम करते हैं अतुल, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और आप थोड़ा आगे बढ़कर बात करने की कोशिश करिएगा कि जिस मंच पर विपक्षी दलों को बोलने का मौका तक नहीं मिल रहा है और किसानों की आगे राय क्या है, सारी बातें तमाम हम आपसे करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।